बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणीनाथ प्यारे की। निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जाम, जो करते आठों जाम। चौकस कर चित्त दीजिए आत्म को यह धन, निमख एक ना छोड़िए कर मनसा वाचा कर्मन, कर मनसा वाचा कर्मन। चौकस कर चित्त दीजिए। अक्षरातीत प्रियतम धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने प्रकरण 4 का चौपाई नंबर 5 तक के भाव को चिंतन किया। यह चौथा प्रकरण जिसमें इश्क पैदा होने की उपाय महामती प्राणनाथ जी बता रहे हैं, और इसी के आधार पर आगे जितने भी विषय यहाँ जाहिर करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये सब का मूल उद्देश्य है आत्माओं के हृदय के अंदर इश्क को प्रकट कराना। तो ये प्रसंग में 5वें नंबर चौपाई में जैसे कि कहा, निस दिन रंग मोहल में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जाम। परम धाम के अंदर के अष्ट प्रहर की लीला को चिंतन करो, ताकि उस सुख को, उस लीला को चिंतन करने से हृदय में परम धाम की लीला के प्रति और परम धाम में अष्ट प्रहर की लीला के माध्यम से हमें आनंद प्रदान करने वाले प्रियतम धाम धन्य के प्रति इश्क प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो। ये भाव को प्रस्तुत किया। अब इसी विषय प्रसंग भाव को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय प्रसंग ये चौथा प्रकरण का 6 नंबर चौपाई से प्रारंभ हो रहा है। तो चौपाई को देखें। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, चौकस कर चित्त दीजिए आत्म को यह धन, निमख एक ना छोड़िए कर मनसा वाचा कर्मण। ये भी इसका प्रकट करने का उपाय है। चौकस कर चित्त दीजिए। ऊपर जो भी प्रसंग बता रहे हैं, तो धनी का सुख हो, अष्ट प्रहर की लीला हो, तो उसमें चौकस यानी कि दृढ़ता के साथ में, चौकस शब्द का अर्थ है दृढ़, अथवा जैसे दृढ़ निश्चय बोलते हैं ना, जिसमें कोई भी प्रकार का संशय न हो अथवा किसी भी प्रकार की कमी न हो, हर प्रकार से दृढ़ता हो, परिपूर्ण हो, वो दृढ़ता को चौकस शब्द के द्वारा बताया है। चौकस कर चित्त दीजिए, हृदय को बिल्कुल ही दृढ़ बना करके, संशय रहित बना करके, बेशकता के साथ में अपनी चित्त को दीजिए। मतलब उस परमधाम के सुख में, परमधाम की लीला के चिंतन में केंद्रित करिए। आत्म को यह धन, आत्मा का धन यही है। चित्त को, हृदय अंतस्करण को दृढ़ बना करके परमधाम की लीला को चिंतन करना, धाम को चिंतन करना, धनी के स्वरूप श्रृंगार को चिंतन करना, यही हमारे आत्मा का धन है। तो पहले ही कहा ना, ये है अपना जीवन करके, जीवन मतलब आधार। तो ये परम धाम रूपी धन ही हमारा आधार है, वही हमारा जीवन है। इसलिए उसको दृढ़ता के साथ में हृदय में धारण करना है।
तो यहाँ पर प्राणनाथ जी हृदय में धारण करने के लिए चौकस शब्द को क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि अगर हृदय में वो दृढ़ता न हो ना, वो बेशकता न हो ना, समय आने पर कभी भी वो भाव हिल सकता है, टूट सकता है। किसी भी विषय में एक बार चित्तवृत्ति जब दृढ़ हो जाता है, एक बार बेशक हो जाता है, फिर कभी भी वहाँ से हिला नहीं सकते हैं। इसीलिए चौकस होने की बात यहाँ बताते हैं। फिर कहते हैं निमखा एका ना छोड़िए। जो अपने आत्मा का धन दृढ़ता के साथ में चित्त ने ग्रहण किया, धारण किया, तो अब उसको निमखा, निमेष भर के लिए भी, पल भर के लिए भी, एक निमेष के लिए भी न छोड़िए, मत छोड़िए, मतलब चित्त को वहाँ से मत हटाइए। कर मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से उसी को ही चिंतन करते रहिए। मतलब मन से भी उसी सुख को चिंतन करना, वचन से भी उसी सुख के विषय में चर्चा करना, और अपने कर्म के द्वारा भी उसी सुख को जाहिर करना, उसी सुख को अनुभव करना। तो इस तरह से मन, वचन, कर्म से, हर प्रकार से उस सुख को चिंतन करने की विषय की बात बताते हैं। तो मन, वचन, कर्म को देखें तो मन मतलब सारे हृदय अंतस्करण, अंतस्करण में उसी सुख को भरना, सजाना। वचन कहने से वचन में, और कर्म कहने से कर्म में, मतलब संपूर्ण गुणांग इंद्रियों में उसी सुख को भरना, सिंचन करना। ये ही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याहिसों आवही, याहिसों होइए सन्मुख। देखिए, इश्क याहिसों आवही कहा ना, तो पहले कहा था तुमको इश्क उपजाओ ने करो सो अब उपाय। दूसरे नंबर चौपाई में क्या कहा? इश्क जिन विद उपजे मैं सोई देऊँ जिनस। तो उसी को विस्तार करते हुए कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहा इश्क याहिसों आवही, इसी के द्वारा ही, अथवा ऐसा ही करने से, इसी युक्ति के द्वारा ही इश्क प्रकट होगी। काहिसों मतलब क्या करने से? तो चौपाई को शुरू से ही देखिए, तो कहा कि ये ही अपनी जागनी, परम धाम का सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव होने लग जाए, चौकस करके वो धन को हृदय अंतस्करण में आत्मा के द्वारा धारण करे, मन, वचन, कर्म से एक क्षण के लिए भी उस सुख से अलग न हो। तो ऐसा जब स्थिति हो तो यही अपनी जागनी, और जागनी का लक्षण कहते हैं जो याद आवे निज सुख। यही अपनी यानी कि आत्मा की जागनी है जो कि याद आवे निज सुख। निज सुख यानी कि अपना मूल सुख, परम धाम का सुख, निज सुख हृदय अंतस्करण में अगर याद आ जाए, अनुभव हो जाए, तो यही अपनी जागनी है। तो ये परम धाम की सुख को याद करने की बात है। फिर आगे कहते हैं इश्क याहिसों आवही, उसी सुख को याद करने से ही हृदय में इश्क प्रकट होगी। याहिसों होइए सन्मुख, इसके द्वारा ही, इसके द्वारा ही मतलब इस तरह से परम धाम की सुख को याद करने से और उसके द्वारा हृदय में इश्क प्रकट होने से याहिसों होइए सन्मुख। सन्मुख मतलब धनी के सन्मुख में, सामुन्य में, अथवा रूबरों अथवा एकाकार हो सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? परमधाम का सुख याद करने से हृदय में इश्क प्रकट होगा, इश्क प्रकट होने के बाद याहिसों होइए सन्मुख, धाम धनी के साथ में सन्मुख होना है, तो इश्क के द्वारा ही धनी के सन्मुख हो जाइए। इश्क धनी को आवही, याही याद के माही, इश्क जोश सुख धनी बिना और पैदा काहू नाही। इस तरह से बार बार धाम को याद करने से, धनी को याद करने से, धनी के साथ की सुखमय आनंदमय लीला को याद करने से इश्क धनी को आवही, धनी का प्रेम हृदय अंतस्करण में आ जाता है।
याही याद के माही, यही याद करने से, चिंतन के द्वारा, याद के द्वारा ही हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है। ईशक जोश सुख धनी बिना और पैदा काहू नाही। अब जिसका चिंतन परमधाम के तरफ, धनी के तरफ ही लग गया हो, उसके हृदय अंतस्करण में तो इश्क है, इश्क के साथ में धनी का जोश आवेश भी है, फिर साथ में परमधाम का सुख भी है, और धनी तो स्वयं है ही। तो उस आत्मा के हृदय अंतस्करण में देखे तो इश्क, जोश, सुख, धनी, इन सब के बिना और पैदा काहू नाही, मतलब हृदय अंतस्करण में दूसरा कुछ चीज़ पैदा होता ही नहीं, मतलब कुछ आता ही नहीं, बाकी अन्य पदार्थों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। उसके हृदय में देखे तो इश्क ही इश्क है, धनी का जोश है, परमधाम का सुख है, स्वयं धाम धनी वो हृदय के अंदर विराजे हुए हैं, और पैदा काहू नाही, उसके अलावा बाकी वहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, मतलब उसके लिए स्थान नहीं है। ताथे पल पल में ढीग होइए, इसीलिए मतलब किस लिए, इसका प्रकट होने पर ऐसी स्थिति होती है, धनी का सुख, इश्क, जोश के अलावा बाकी कुछ भी हृदय में नहीं रहता है। ताथे इसीलिए पल पल ढीगा होइए, पल पल में, ढीग शब्द का अर्थ है पास, पास मतलब नज़दीक, निकट, पल पल में धनी के नज़दीक में हो जाइए, पास में हो जाइए। चिंतन के द्वारा सुख लीजिए, जोश इश्क, जोश और इश्क के द्वारा धनी के सुख को अनुभव करिए, सुख को लीजिए। त्यों त्यों देह दुख उड़सी, जैसे जैसे धनी के इश्क का सुख, धनी के जोश का सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव होने लगेंगे, त्यों त्यों देह दुख उड़सी, दुख रूपी यह देह, यानी कि संसार प्रति की जो आसक्ति है, संसार प्रति की जो आकर्षण है, ये छूटता जाएगा, दूर होता जाएगा। संग तज मुनाफक, मुनाफक का मतलब है झूठा, कपटी, यह माया जो है, ये मुनाफक, झूठा माया, तज यानी कि परित्याग करो, ये माया के संग को, उसको परित्याग करो। इस तरह से धाम धनी के साथ में सन्मुख होकर के मुनाफक, झूठा, ये धोखेबाज, फोक यानी कि झूठा माया को तज, परित्याग करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ त्यों त्यों देह दुख उड़सी, इस तरह से कहा ना, तो परमधाम का सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव होने से संसार का दुख अपने आप दूर हो जाता है। तो ऐसे भाव में वाणी में प्राणनाथ जी अन्य जगह में भी चौपाई में बताते हैं, जैसे कहा, ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों छूटे सुपन को संग। जैसे जैसे परमधाम के सत सुख का तरंग हृदय में उछलने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं, ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों छूटे सुपन को संग, उतने उतने ही स्वप्नारूप माया का संग छूट जाता है, दूर हो जाता है। ऐसे भाव भी बताया है। और प्राणनाथ जी और कहते हैं कि जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। परमधाम का सुख हृदय अंतस्करण में जब अनुभव होने लगते हैं तो संसार रूपी विकार अपने आप छूट जाता है, ये भी बताते हैं। फिर संसार के विकार से ऊपर उठने के लिए परमधाम का निज सुख को याद करो, ये भी निर्देशन करते हैं। तो कहा, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। कहने का अर्थ, निज सुख को याद करने से दुख तुम थे भागसी, तुम्हारे हृदय अंतस्करण से दुख भागसी मतलब दुख दूर होगा। इस तरह से अलग अलग जगह में प्राणनाथ जी एक ही भाव की बात कर रहे हैं। परमधाम का सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव होने लग जाए तो ये असत रूप मायावी दुख अपने आप दूर हो जाता है। तो उसी भाव को यहाँ कहा, त्यों त्यों देह दुख उड़सी संग तज मुनाफक। फिर आगे देखिए, जोलों इसका न आइया तोलों करो उपाय, यों ही इसका जोश आवही
पाल देशी पट उड़ाए। अब इसका प्रकट होने के उपाय तो बता रहे हैं, लेकिन तुरंत तत्क्षण इसका प्रकट न भी हो तो तब भी हतोत्साहित होना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, निरंतर लगे रहना है। और उसके लिए उपाय बता दिए। जोलों इश्क न आवही, जब तक हृदय में इश्क प्रकट नहीं होगी तोलों करो उपाय, तब तक उपाय करते रहो, लगे रहो। निरंतर अभ्यास होना चाहिए, दीर्घ समय तक अभ्यास होना चाहिए। तो इसके द्वारा ही कभी न कभी होगा। असंभव बिल्कुल नहीं है। एक दिन किया, 2 दिन किया, नहीं हुआ करके वहाँ से विमुख होना नहीं है। इसीलिए कहते हैं जोलों इश्क ना आइया तोलों करो उपाय, तब तक लगे रहो, प्रयत्न करते रहो। यों ही इश्क जोश आवही, यों ही मतलब निरंतर प्रयत्न करते रहने से, लगे रहने से, उसी प्रयत्न के द्वारा, उसी लगन के द्वारा इश्क जरूर से जरूर प्रकट होगी। यों ही इश्क जोश आवही, इश्क भी प्रकट होगी। इश्क प्रकट होगी तो साथ में धनी का जोश भी साथ में आएगा। जैसे ही इश्क और जोश हृदय में प्रकट होगा, पाला देशी पट उड़ाए। पाल मतलब पल भर में, क्षण भर में, तत्क्षण। पाठ यह संसार रूपी पट, अज्ञान रूपी पट, ना समझ रूपी भुलन रूपी पट देशी उड़ाए देंगे। इसीलिए इश्क प्रकट जब तक न हो तब तक उपाय करते रहना चाहिए। और करते करते जब इश्क और जोश प्रकट हो, ये अज्ञान रूपी पट उसी समय में उड़ा देंगे। इश्क में, धनी के जोश में ऐसी ताकत है। पल पल में पट उड़त है। जैसे जैसे हृदय में वह इश्क का अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पल पल में यह संसार अज्ञान रूपी पट उड़ता जाएगा, दूर होता जाएगा। बढ़ता बढ़ता अनुकर्म, और बढ़ता बढ़ता मतलब बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अनुकर्म, अनुकर्म मतलब क्रमशः, निरंतर, धीरे धीरे करते करते क्रमशः निरंतर वह प्रेम बढ़ता ही जाएगा। इश्क आए जोश धनी के, उड़ गयो अंतर भरम। जैसे हृदय के अंदर इश्क और धनी का जोश प्रकट हो जाता है, आ जाता है, तो उसका असर क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है? कहा उड़ गयो अंतर भरम। अंतर हृदय का जो भ्रम है ना, अज्ञान नासमझ रूपी भ्रम, विकार जो है वो दूर हो जाता है। निमखा निमखा में निरखिए, पाट ना दीजिए पल ल्याए, छेटी छीन ना पर सके, तब इश्क जोश अंग आए। कहते हैं निमखा निमखा में निरखिए। निमख निमख, पल पल में, क्षण क्षण में अपनी जागने की स्थिति, हृदय में इश्क की अवस्था, धनी की जोश किस तरह से कितना अनुभव हो रहा है, ये सारी चीज़ों को पल पल में निरखते जाइए, देखते जाइए, अनुसंधान करते जाइए। पाट न दीजिए पल ल्याए, पल भर भी वहाँ पर पर्दा आने मत दीजिए। धनी के इश्क, धनी के जोश हृदय में अनुभव थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है ना, उसमें निरंतर लगे रहिए। पल भर भी वहाँ पर पर्दा आने के लिए वो अवसर न दीजिए। फिर कहते हैं छेटी छीना ना पर सके। छेटी मतलब वहाँ पर वो बीच में अंतर, छेटी का मतलब अंतर है, तो वहाँ अंतर अथवा दूरी, बीच में अंतर आने न दीजिए। जैसे हृदय और हृदय में इश्क जो अनुभव हो रहा है, अथवा धनी की जोश जो धीरे धीरे अनुभव होता आ रहा है, उसमें छेटी यानी कि वो अंतर आने न दीजिए। छीना ना पर सके मतलब अंतर क्षण भर के लिए भी पढ़ न सके, उसको कोई दूरी ना कर सके, तब इसका जोश अंग आए। तब जाकर के निरंतर उसी में लगे रहने से पूर्ण रूप से हृदय में इसका और धनी का जोश अंग यानी कि अंतस्करण में आ जाता है, प्रकट हो जाता है। फिर 13 नंबर चौपाई में कहते हैं इसका पहले अनुभवी
निज स्वरूप निज धाम, तीना खीना बेर न हो वही, धनी लेता असल आराम। ईशक पहले अनुभवी, तो ईशक यानी कि प्रेम पहले अनुभव होता है। तो जैसे ही हृदय में यह इसका धनी का जोश आने लगेगा, वो हृदय में अनुभव भी होता जाएगा। निज स्वरूप निज धाम, और वो इसका के द्वारा क्या अनुभव होगा? निज स्वरूप का अनुभव होगा, निज धाम परम धाम का अनुभव हृदय अंतस्करण में यहाँ बैठे बैठे ही होगा। तीना खीना बेरा न हो वही, तीना खीना उसी क्षण में, जिस क्षण में इसका प्रकट होगा उसी क्षण में परम धाम का सुख, धनी का सुख वो अनुभव होने लगेंगे। बेर न हो वही, जरा सा भी समय देरी नहीं होगा इसके लिए। धनी लेता असल आराम, और धनी के साथ में असल आराम, असल सुख लेने का अनुभव होगा। इसका ऐसी स्थिति में पहुंचाएंगे आत्माओं को। बैठे मूला मेले मिने, धनी आगू अंग लगाए, अंग इसक जो अनुभवी, तुम क्यों न देखो चित्त लाए। ये सब समझा करके फिर से आत्मा को कह रहे हैं, हे आत्माओं, अपने मूल स्वरूप और मूल मिलाव के बैठक को चिंतन करो। परम धाम के मूल मिलाव के बैठक में किस तरह से बैठे हो, वो बैठक को, वो सुख को तो जरा सा याद करो। कहा बैठे मूल मेले मिने, परम धाम के मूल मिलावा के बैठक में बैठे हुए हैं ना। किस तरह से बैठे हैं? धनी आगू, धनी के सामने में मूल मिलावा के बैठक में मध्य में सिंहासन में जुगल धनी श्रीराज जी श्यामा जी विराजे हुए हैं। आगू यानी कि चारों तरफ हम 12,000 सखियाँ धनी के चरण शरण में बैठे हुए हैं। तो कहा धनी आगू अंग लगाए, धनी के साथ में अंग लगा करके बैठे हैं ना। तो खिलवत वाणी में कहा बैठे सदा चरण तले, धनी के चरण तले ही बैठे हुए हैं। तो उसको यहाँ अंग लगाए करके कहा, धनी के सामने में मूल मिलावा के बैठक में है। अंग इश्क जो अनुभवी, अंग अंतस्करण के द्वारा, इश्क के द्वारा उस सुख को अनुभव करना है। तुम क्यों न देखो चित्त लाए, उसको चित्त में ला करके हृदय अंतस्करण से अंतरात्मिक दृष्टि को खोल करके वो परमधाम मूल मिलावा की बैठक की शोभा, धनी की सुख को क्यों दर्शन नहीं करते हो, उसको क्यों चित्त में धारण नहीं करते हो। उस सुख को हृदय अंतस्करण में धारण करो। इस तरह से आज्ञा दे रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं। फिर कहते हैं ये बचन बिलास जो पेड़ के, आए हृदय आत्म के अंग, तब खीन बेर न लागही, असल चित्त एक रंग। ये वचन बिलास जो पेड़ के, ये वचन, ये वाणी धामधनी के द्वारा तारतम वाणी के रूप में ये परिक्रमा ग्रंथ जिन चौपाई के माध्यम से जो वर्णन हो रहा है, ये सारे वाणी के रूप में जो भी सुख बता रहे हैं, ये पेड़ का विलास, यानी कि पेड़ मतलब मूल, पेड़ शब्द का अर्थ मूल, मूल मतलब परमधाम, परमधाम का विलास, परमधाम का सुख को अनुभव कराने वाले अथवा वो सुख को याद दिलाने वाले हैं। आए हृदय आत्मा के अंग, हृदय से जब इसको विचार करेंगे तो आत्मा के अंतस्करण में वो सुख आएगा, मतलब अनुभव होगा। ये वाणी इस तरह से परमधाम की सुख को, धनी के सुख को हृदय अंतस्करण में अनुभव कराने वाले हैं, आत्मा के अंतस्करण में अनुभव कराने वाले हैं। जब ये सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव हो, तब खीन बेर न लागही, असल चित्त एक रंग। क्षण भर भी समय नहीं लगता है। जैसे ही ये प्रेम हृदय के अंदर प्रकट हुआ, जिसके द्वारा परमधाम का सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव होने लगा, असल चित्त एक अंग, असल चित्त, असली चित्त अंतस्करण में, परात्मा के अंतस्करण में कहो तो यहाँ के जो सुरता के अंतस्करण, जागृत आत्मा के अंतस्करण में एक रंग, एक आनंद, वो अद्वैत प्रेम, अद्वैत आनंद
अनुभव होने लगेंगे। ऐसे अद्वैत सुख को क्षण भर में अनुभव कराने वाली यह दिव्य वाणी है, यह तारतम वाणी है, यह धनी की वाणी है। बैठते उठते चलते शूपन सोवत जागृत खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विध इत्ता। देखिए, ये जागने के ब्रह्मांड में आत्मा की जागने की स्थिति कैसे होना है। तो वाणी के माध्यम से परमधाम का चिंतन करते हुए, धनी के सुख का चिंतन करते हुए, यहाँ जागन के ब्रह्मांड में बैठे बैठे, बैठते बैठते समय हो, उठते बैठे हुए जगह से उठते समय हो, चलते इधर उधर चलते फिरते समय हो, शूपन, देखिए बैठते उठते चलते यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कहते हैं धनी आगे शूपन स्वप्निक अवस्था में, शोभता सोए हुए अवस्था में, यानी कि सुषुप्ति अवस्था में, जागृत मतलब जागृत अवस्था में। तीन अवस्था की बात यहाँ धनी ने बताया, जागृत, स्वप्न और शोभत शब्द से सुषुप्ति अवस्था को लेना होगा। जब हम सोते हैं तो नींद में चले जाते हैं, वो नींद के अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो या सुषुप्ति अवस्था में यानी कि सोते समय हो, या तो खाते पीते खेलते, खाते हुए समय, पीते हुए समय, खेलते हुए समय सुख लीजिए सब विध इत, सब प्रकार से इत, इत मतलब यहीं जागने के ब्रह्मांड में जहाँ धामधनी आकर के ये वाणी के माध्यम से जो परमधाम को याद दिला करके जो सुख प्रदान कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये सारे सुख को याद करना है। तो सुहागिन के लक्षण, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण के प्रसंग में भी ऐसे ही शब्दों के द्वारा धनी ने वाणी के द्वारा कहा है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम न छोड़े माँ सुख की जाकी असल हक निस्वत। तो ये चौपाई के माध्यम से भी बताया है, जिसके असली निस्वत यानी कि संबंध हक परमात्मा श्रीराज जी के साथ में है, वो चाहे खाते समय हो, चाहे पीते समय हो, चाहे खेलते समय हो, चाहे उठते समय, चाहे बैठते समय, चाहे सोते समय, चाहे स्वप्न अवस्था में, चाहे जागृत अवस्था में, किसी भी अवस्था में दाम न छोड़े माँ सुख की। माँ सुख यानी कि प्रियतम धामधनी श्रीराज जी को क्षण भर भी वो अलग नहीं करते हैं, नहीं भूलते हैं। ऐसी असली निस्वत वाले यानी कि संबंधी आत्माओं की रहनी लक्षण होता है। किरंतन वाणी में प्राज्ञ जी यहाँ तक कहते हैं कि सुहागिन आत्मा जो है ना, उसको तो धनी को याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। याद कौन करते हैं? जो भूल जाते हैं वो याद करते हैं। जो सुहागिन आत्मा है, जो निस्वती आत्मा है, वो तो कभी भूलते ही नहीं, इसलिए उनको याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो किरंतन वाणी में कहा, न्यारा निमख ना हो वही करने पड़े न याद आशिक को मासुक सो कोई इन बिद लाग्यो स्वाद। न्यारा निमख ना हो वही, न्यारा यानी कि अलग, निमख यानी कि क्षण भर पल भर निमेष भर के लिए भी अलग नहीं होते हैं। करने पड़े न याद, उसको तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर घड़ी हर पल हर क्षण जिसके रोम रोम में अंग अंग में अंतस्करण में धनी ही रमन करते रहते हैं, तो उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मासु के प्रेम में आशिक के अंग अंतस्करण इस तरह से डूबे हुए हैं, ये भाव भी प्राज्ञ जी बताते हैं। तो यहाँ पर कहा, बैठते उठते चलते सुपना सोवत जागृत खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विध इत्ता इत्ता। यहाँ जागने के ब्रह्मांड में ये सब सुख को अनुभव करना है। यह बल जब तुम किया, हे आत्माओं तुम अपनी तरफ से यह बल यह प्रयत्न जब किया अथवा करोगे, तब
अलवत बल सुख धाम। अलवत शब्द का अर्थ है अवश्य। अवश्य यानी कि निश्चय। निश्चय ही, अवश्य ही सुख धाम यानी कि परम धाम का सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव होने लगेंगे। यह बल जब तुम किया, इस तरह से बल यानी कि प्रयत्न करने से, तब अलवत बल सुख धाम, निश्चय ही परम धाम का सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव होने लगेंगे। अरस परस जब यूं हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। देखिए इस तरह से अरस परस जब यूं हुआ, अरस परस मतलब आमने सामने, जागने के ब्रह्मांड की ही स्थिति की बात हो रही है। हाँ, परम धाम में उठने के बाद तो आमने सामने होगा ही होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जागने के सुख में आत्मा को ऐसी स्थिति में पहुंचा रहे हैं धनी ये वाणी के माध्यम से। तो कहा अरस परस जब यूं हुआ, इस तरह से हुआ, धनी के साथ में एकाकार हुआ, अरस परस हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम, तब धाम धनी प्रियतम श्यामा श्याम आत्माओं को संपूर्ण प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। जिन जानो ढील इश्क की, जब रस आयो अंतस्करण, तब सुख पाइये धाम के निस दिन रंग रमन। तो जिन जानो ढील इश्क की, ढील मतलब देरी। ऐसा मत समझिए कि कुछ प्रयत्न करने पर अथवा कई समय प्रयत्न करने पर, मेहनत करने पर भी अगर हृदय में इश्क प्रकट होने का अनुभव नहीं भी हुआ, तब भी हतोत्साहित मत होना। जिन जानो ढील इश्क की, इश्क प्रकट होने के लिए क्यों देरी हो रहा है, इतना प्रयत्न करने पर भी इश्क क्यों प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा मत समझिए। अपनी तरफ से निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। और अंकुर की भी बात है, अंकुर भी होनी चाहिए। अगर अंकुर भी हो और संबंधी आत्मा भी हो और अपनी तरफ से निरंतर प्रयत्न करते भी रहे, तो समय आने पर फिर श्रीराज जी स्वयं कृपा करेंगे, इसका का अनुभव कराएंगे। इसीलिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जब रस आयो अंतस्करण, जब जिस समय में धनी के हुक्म के द्वारा हृदय अंतस्करण में ये इश्क का रस अनुभव होगा, तब कहते हैं तब सुख पाइए धाम के, तब तो तत्क्षण ही धाम का सुख हृदय में प्राप्त होगी, यानी कि अनुभव होने लगेंगे। निश दिन रंग रमन, उसके बाद तो फिर निश दिन हर घड़ी हर पल उसी रंग में, उसी आनंद में, यानी कि परम धाम के सुख में, परम धाम के आनंद में ही आत्मा रमन करने लगेंगे। तो ऐसे आनंद प्रदान करने वाले इसका प्रकट होने के लिए कुछ समय भी लग जाए, तो भी अपने द्वारा जो कुछ भी करना है उसको नहीं छोड़ना है। समय आने पर ये सारा कार्य संभव अपने आप हो जाएगा। राज्य के हुक्म के द्वारा ये सारे कार्य संपन्न होगा। फिर कहते हैं इस तरह से निरंतर इसका प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए, कहा फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं, खूल जाते निज नैना। ये भी इश्क प्रकट होने का उपाय है। कहा फेर फेर सूरत साधिए, फेर फेर यानी कि बार बार, पटक पटक, सूरत साधिए, अपनी सुरता को, सूरत मतलब सुरता, सुरता मतलब ध्यान, अपनी चित्त वृत्ति को, साधिए मतलब साधते रहो, निरंतर उस अभ्यास में लगाए रहो। धनी चरित्र सुख चैन, धनी के चरित्र, धनी के सुख और धनी के चैन, यानी कि धनी के साथ में जो चैन, जो आनंद, जो आराम हम लेते हैं, वो सारी सुख को, धनी की वो चरित्र को, वो सुख को याद करो, चिंतन करो। ऐसा करते करते जब हृदय में इश्क प्रकट होगा ना, इश्क प्रकट होते ही क्या होगा, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। इश्क प्रकट होते ही अब कुछ भी समय देरी नहीं लगेगा, जैसे ही इश्क प्रकट हुआ खुल जाते निज नैन। निज नैन मतलब आत्मिक नज़र, सुरता की नज़र, अथवा परम धाम के हिसाब से देखे तो परात्मा का नज़र तत्क्षण खुल जाता है।
इसका प्रकट होने का ये स्थिति यहाँ पर धनी बता रहे हैं। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूषण श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनोहार। बार बार उसी स्वरूप का चिंतन करा रहे हैं। पहले ही कहा ना, इसका प्रकट करने के लिए बार बार उसी के विषय में चिंतन करते रहे, उसी के विषय में बात करते रहे। तो धनी वही उपाय यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो कहा फेर फेर स्वरूप निरखिए, बार बार धनी के स्वरूप को, धनी के श्रृंगार को निरखिए, दर्शन करिए, चिंतन करिए, ध्यान करिए। फिर कहते हैं फेर फेर भूषण श्रृंगार, धनी के स्वरूप के साथ साथ में धनी के श्रृंगार में जितने भी आभूषण है, भूषण और श्रृंगार, जितने भी वस्त्र भूषण, सारे श्रृंगार को दर्शन करिए, चिंतन करिए। फेर फेर मिलावा मूल का, बार बार वो मूल मिलावा के बैठक को चिंतन करो। परम धाम में श्रीराज जी, श्यामा जी और हम सखियाँ जहाँ जहाँ भी मिलकर के बैठते थे, सुख लेते थे, उसको याद करो। अभी यहाँ खेल से मूल रूप में अपनी चित्त को केंद्रित कराने के लिए मिलावा मूल को, यानी कि मूल मिलावा के बैठक को ही चिंतन करते रहो। फेर फेर देखो मनोहार, मनोहार मतलब मन को हरण करने वाले, मन को प्रसन्न कराने वाले, मन को आनंद प्रदान करने वाले ऐसे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के स्वरूप को बार बार चिंतन करो, बार बार ध्यान करो, सुरता को उसी तरफ लगाए रहो। फेर फेर देखो धनी हेत की, फेर फेर रंग विलास, फेर फेर इसक रस प्रेम की, देखो विनोद कई हास। फेर फेर देखो धनी हेत की, बार बार दर्शन करिए। देखो यानी कि दर्शन करना अथवा चिंतन करना। किसको चिंतन करना है? कहते हैं धनी हेत की, धनी के प्रेम को चिंतन करो बार बार। फेर फेर रंग विलास, बार बार वो आनंद विलास परम धाम में जो करते थे धनी के साथ में, उसको बार बार चिंतन करो। फेर फेर इसका रस प्रेम की, इश्क का रस, प्रेम का रस जो धनी हमें प्रदान करते थे, उसको बार बार चिंतन करो। देखो विनोद कई हास, धाम धनी हमारे साथ में कई प्रकार से कैसे हास विनोद करते थे, हमें आनंद प्रदान करते थे, उसको देखो मतलब उसको चिंतन करो, याद करो। अंदर धनी के देखिए एक चित्त हेत रस रीत, क्यों कहो रंग हास विनोद की, सुख स्नेह प्रेम प्रीत। धनी के अंदर यानी कि धनी के हृदय अंतस्करण के अंदर, धनी की चित्त वृत्ति में, उनके दिल के अंदर जा कर के देखे तो एक चित्त हेत रस रीत, धनी के चित्त में एक ही बात है कि आत्माओं के प्रति हेत है और रस प्रेम है, उनका यही रीत है, यानी कि आत्माओं को सुख देना, आत्माओं को आनंद प्रदान करना। उनके हृदय के अंदर आत्माओं के प्रति प्रेम ही प्रेम, रस ही रस, आनंद ही आनंद है, उसका दर्शन करो। क्यों कहो रंग हास विनोद की, धाम धनी हम आत्माओं के साथ में किस तरह से हास विनोद करके रंग आनंद को सिंचन करते थे, उसको मैं किस तरह से बताऊं। उस सुख को याद करो। सुख स्नेह प्रेम प्रीत, सुख को याद करो, स्नेह को याद करो। अब स्नेह प्रेम प्रीत सब वैसा ही शब्द है, वो प्रेम को याद करो। खीन खीन में सुख होए सी, इस तरह से सारे सुखों को याद करने से, जैसे जैसे उन सुखों को याद करेंगे, क्षण क्षण में हृदय के अंदर वो सुख अनुभव होगा। धनी याद किए असली धनी, और असली धनी की सुख को याद करने से हृदय के अंदर क्षण क्षण में वो सुख, वो आनंद बढ़ता ही जाएगा। फिर कहते हैं ये सुख आए इसका, ये सुख जब हृदय अंतस्करण में अनुभव होने लगेंगे इश्क का सुख, तो फिर वो इश्क प्रकट होने में, धनी का दर्शन होने में देर न लगे। एक पल क्षण भर भी देरी नहीं होगा। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे,
महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा ये। तो ये चौथा प्रकरण के अंतिम चौपाई में प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं जो दई तुम्हें सिखावना। हे सुंदर सास जी, हे आत्माओं, हे ब्रह्म सृष्टियों, मैंने यह जो भी धनी के हुक्म के द्वारा, ये वाणी के माध्यम से आपको जो भी सिखावन, सिखावन मतलब उपदेश, ये उपदेश दिया अथवा ये शिक्षा, ये ज्ञान दिया, सो लीजो दिल दे, दिल दे करके अंतर चित्त में इसको लीजिए, मतलब चित्त में धारण करिए। कहते हैं महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को, महमती ब्रह्म सृष्टियों को कहते हैं कि क्यों इसको दिल दे करके चित्त में, दिल में धारण करना है। कहते हैं सखी जीवन हमारा ये सखियाँ, हमारा वास्तविक जीवन ही यही है। ये मतलब परम धाम, परम धाम का सुख, प्रियतम धाम धनी, यही हमारा जीवन है। इसलिए इसको बार बार याद करो। इस तरह से धनी शिखावन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो इस तरह ये पूरा प्रकरण में परम धाम का ही सुख, श्री राज जी के ही स्वरूप श्रृंगार का चिंतन, धनी का प्रेम, धनी का इश्क, धनी का जोश, उसी में ही चित्तवृत्ति को केंद्रित करा करके आत्माओं के हृदय में इश्क प्रकट कराने की ये युक्ति को बताया है। तो ये पूरा एक एक चौपाई बहुत ही गहरी अर्थ समाया हुआ है। इसको बार बार चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और ये सूत्रवत रूप में है। इसी के आधार पर अपनी चित्तवृत्ति को निरंतर परम धाम के सुख में, धनी के चिंतन में डुबाएं। तो जिस तरह से धनी ने यहाँ पर कहा, तुम्हारे हृदय के अंदर इश्क प्रकट करने का मैं उपाय बता रहा हूँ, उसी अनुसार हमारे हृदय के अंदर इश्क प्रकट हो सकते हैं। तो इस तरह से ये चौथा प्रकरण का 24 चौपाई भी पूरी होती है। अब आगे पांचवा प्रकरण है। तो पांचवा प्रकरण में विषय शीर्षक आ रहा है वन में स्वरूप श्रृंगार। तो अब 25 पक्ष परम धाम में अनेक स्थान में अनेकों वन है। उन वनों में स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, वनों में लीला प्रसंग, ये वर्णन करने जा रहे हैं। तो फिर जितने भी समय है हम ये प्रकरण को भी कुछ चौपाई के ऊपर चिंतन करेंगे। तो अब प्रारंभ कर रहे हैं ये पांचवा प्रकरण धामधनी स्वरूप। कहते हैं वतन अपनो ब्रह्म सृष्टि को देवों बताए, धाम की शुद्ध में सब देवों ज्यों अंतस्करण में आए। ऐसा ना समझिए, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, चौथा प्रकरण पूरा हुआ इसका मतलब इश्क प्रकट होने का उपाय पूरा हुआ, ऐसी बात नहीं है। वहाँ से तो प्रारंभ हुआ है। अब ये पांचवा प्रकरण हो या आगे जितने भी वर्णन प्रसंग है वो सब इश्क प्रकट कराने का ही उपाय है। तो परम धाम में वन का वर्णन, वहाँ पर स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, उसके चिंतन के द्वारा भी हृदय में इश्क को ही प्रकट करना है, उसी में ही चित्तवृत्ति को डुबाना है। तो कहते हैं वतन अपनो ब्रह्म सृष्टि को देवों बताए। वतन यानी कि घर, परम धाम। अपनो मतलब अपना, अपना वास्तविक परम धाम है ना। ब्रह्म सृष्टियों को मैं वो परम धाम बताने जा रहा हूँ। ये परम धाम ब्रह्म सृष्टि का अपना घर है, तो वो मैं बता देता हूँ। धाम की शुद्ध में सब देवों, धाम यानी कि परम धाम, 25 पक्ष परम धाम की सब तरफ की शुद्धि मैं दिला देता हूँ। ज्यों अंतःकरण में आए, जिसमें कि ब्रह्म सृष्टियों के अंतस्करण में वो परम धाम का झलक समा जाए। तो अरसमता अपार है, दिल में ना आवे बिना शुमार, ताथे लेओ बीच हिसाब के जो रूह करे विचार। जो रूह करे विचार, उद्देश्य ये है, प्रयोजन ये है। तो उसके लिए धनी ने क्या किया, अपार परम धाम को, बेशुमार परम धाम को भी
शुमार में ला करके, शब्द में ला करके वर्णन किया। तो यहाँ पर भी वही भाव को बता रहे हैं, धाम की शुद्ध में सब द्यों जो अंतःकरण में आए, जिसमें कि ब्रह्म सृष्टि सखियों के अंग अंतस्करण में वो परम धाम का सुख अनुभव हो, परम धाम की शुद्धि हो। इन भौम की रेत क्यों कहो, उज्जल ज्योत अपार, भौम बन आसमान लो झलकारों झलकार। अब ये प्रकरण में जितनी भी बातें यहाँ प्रस्तुत होगी, जितनी भी चौपाइयों के द्वारा विशेष करके वनों में स्वरूप का श्रृंगार करके आया, तो वन कहने से अब 25 पक्ष परमधाम में जहाँ कहीं भी वन की शोभा है उसको समग्र रूप में चिंतन करना होगा। कोई चौपाई में निश्चित रूप में कोई निश्चित वन प्रसंग में अगर वर्णन आया तो फिर वो चौपाई से ही मालूम पड़ेगा, वहाँ उसी तरह से चिंतन करना होगा। वरना सारा 25 पक्ष परमधाम की वन और वो वन जहाँ कहीं भी है वो भौम, ये सबको दिल दिमाग में रख करके चिंतन करना होगा। तो कहा इन भौम की रेती क्यों कहो, इन भौम यानी कि परमधाम की भूमि, सारा 25 पक्ष परमधाम के भूमि के रेती, रेती मतलब बालू, ये तो जानते ही है। वो परमधाम के भूमि में जो बिछे हुए बालू है ना, वहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए तो पहुँचना है श्रीराज जी के दिल तक, विषय प्रारंभ कर रहे हैं कहाँ से, परमधाम के भूमि के रेती से। इन भौमा की रेती क्यों कहूँ, उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। उज्जल ज्योत अपार, जिसमें उज्जल यानी कि प्रकाश है, ज्योत, ज्योत शब्द का अर्थ भी प्रकाश ही है, अपार तेज पुंज है, प्रकाश पुंज है वो बालू के कण कण में। भौम वन आसमान लो, अब भौम में यानी कि भूमि में, धरती में वो बालू का कण है, उसका प्रकाश, और वन, उस भौम में जो वन है ना, वृक्ष है ना, उन वृक्षों की प्रकाश। आसमान लो, आसमान यानी कि परमधाम की चैतन्य आसमान तक झलकारों झलकार, झझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। ज्योत जरे इन जीमी की, मावत नहीं आसमान, तीन जीमे के बन की, जुआ कहा करसी बयाना। ज्योत जरे इन जीमी की, इन जीमी यानी कि परमधाम की जमीन, परमधाम की जमीन के जरे यानी कि जरा सा बालू के कण का ज्योत प्रकाश भी मावत नहीं आकाश, आसमान में नहीं समाता है। जरे जिम की रोशनी भराए रही आसमान, तो क्यों कहो ज्योत तखत की, जित बैठे बक्का सुभान। मूल मिलाव का प्रकरण में ये चौपाई आता है, तो वहाँ पर भी यही भाव बताया, जरे जीमी की रोशनी भराए रही आसमान। परमधाम की जमीन की जरा सा एक बालू के कण का प्रकाश भी पूरा आसमान को प्रकाशित कर रहा है, तो क्यों कहूँ ज्योत तखत की। प्रियतम धाम धनी जिस तखत में, जिस सिंहासन में विराजते हैं, उस सिंहासन की ज्योति, उस सिंहासन की प्रकाश को मैं किस शब्द के द्वारा वर्णन करूं। क्यों कहूँ ज्योत तखत की, जित बैठे बक्का शुभान। जिस सिंहासन में, जिस तखत में अखंड परम धाम की शुभान प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी विराजते हैं। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं, ज्योत जरे इन जीमी की, मावत नहीं आसमाना। जरा सा एक बालू के कण का प्रकाश भी परम धाम में नहीं समाता है। तीना जिमी के बन की, तो जब बालू के कण का प्रकाश भी परमधाम के आसमान में नहीं समाता है, तो फिर उस परमधाम के बन का जो प्रकाश है ना, तीना जिमी के बन की, परमधाम की जमीन के जो बन का प्रकाश है, वृक्षों का प्रकाश है, जुआ कहा करसी बयाना। इस जुआन के द्वारा
किस तरह से वर्णन कर सकेंगे, मतलब किस तरह से वर्णन कर सकूँगा। तो ये शहूर बालू के कण के प्रकाश से वन के प्रकाश की महत्व को यहाँ पर बता रहे हैं। इस तरह से करते करते फिर श्रीराज जी के दिल तक की प्रकाश की बात शहूर के माध्यम से चिंतन कराते हैं। तो कहा तीन जिमी के बन की जुआ कहा करसी बयाना। 4 नंबर चौपाई को देखिए। इन भोमा रंसक रेत की तेज न माए आकाश, जो नंग इन जिमी के क्यों कहे जुआ प्रकाश। तो देखिए फिर पहले तो सीधा सीधा शब्दार्थ भावार्थ को देखें। इन भौम यानी कि परमधाम रूपी भूमि के अथवा परमधाम के रंचक रेत की, रंचक मतलब थोड़ा सा, मतलब एक कण, रेत बालू की, तेज न माए आकाश, तेज यानी कि प्रकाश आसमान में नहीं समाता है। ये तो पहले भी ये भाव आया, परंतु इसके साथ में अब दूसरा क्या तुलना कर रहे हैं। पहले वृक्ष के साथ में तुलना किया, अब फिर परमधाम की जमीन के एक बालू के कण का प्रकाश भी परमधाम के आसमान में जब नहीं समाता है तो कहते हैं जो नंग इन जिमी के क्यों कहे जुआ प्रकाश। नंग, परमधाम की जमीन के नंग यानी कि धातु नंग, जबरातों का वर्णन आया है ना, तो वो नंग जो है ना, तो वो नंग के प्रकाश को मैं किस जुआन से, किस शब्द के द्वारा वर्णन करूं। जो नंग इन जिमी के क्यों कहे जुआ प्रकाश, किस तरह से जुआ के द्वारा उसकी प्रकाश को प्रकाशित करूं, वर्णन करूं। जोत जिमी पहुँचे आसमान लो, आसमान पहुँचे जोत बन, सो छाए रही ब्रह्मांड को, सब ठौरों उठत किरण। देखिए जोत जिमी, जमीन के ज्योति, जमीन में जितने भी बालों के कण है ये सारे जमीन के ज्योति यानी कि प्रकाश पहुँचे आसमान लो, आसमान तक पहुँच गया है, प्रकाशित किया हुआ है। और साथ में आसमान पहुँचे ज्योत बन, बन का ज्योति जो है वो भी आसमान तक पहुँचा हुआ है। फिर आसमान से भी तो प्रकाश बन की तरफ पड़ रहा है ना, तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई, जमीन का प्रकाश आसमान तक, बन का प्रकाश आसमान तक, और आसमान का प्रकाश फिर नीचे उतर करके वनों को प्रकाशित कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सो छाए रही ब्रह्मांड को, सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब पूरा परमधाम, जमीन हो, वन हो, आसमान हो, और उसके बीच में जितने भी महल मंदिर जो कुछ भी है, ब्रह्मांड कहने से पूरा 25 पक्ष परमधाम में ही यह प्रकाश छाया हुआ है। सो छाए रही ब्रह्मांड को, मैं फिर भी बोल रहा हूँ यहाँ पर ब्रह्मांड शब्द से क्या लेना है, पूरा 25 पक्ष परमधाम, परमधाम में ये सारा प्रकाश छाया हुआ है। सब ठौरों उठत किरण, मानो कि हर जगह में किरणें उठ रहा हो ऐसा दर्शन हो रहा है। हर वस्तु में नूर है ना, तो सारा एक एक वस्तु के नूर सब तरफ प्रकाशित हो रहा है। ये मंदिर झरोखे बन पर झलकत है कई नंग, ये बन फूल फल बेलियां लगत झरोखों संग। ये मंदिर, चाहे तो रंगमहल के मंदिर को देखिए, झरोखों, उन मंदिरों के झरोखों को देखिए, बन पर, वन में झलकत है कई नंग, मंदिर के उसके झरोखा के जो कई नंग है, कई प्रकाश है, वो वन पर झलक रहा है। रंगमहल के प्रकाश चारों तरफ के वन में झलक रहा है, ऐसी शोभा को देखिए। अन्य भी स्थानों में जहाँ जहाँ भी महल है, उन महलों के, उन मंदिरों के
चारों तरफ जो भी वन है वो वन में सब तरफ के नंग का प्रकाश झलक रहा है। फिर ये वन फूला फला बेलियां, ये वन में जो फूल है, फल है, बेलियां है, लगता झरखों संग, फिर वो फूलों के प्रकाश, फलों के प्रकाश, बेलियों के प्रकाश रंग महल के झरोखा के साथ में लगे हुए हैं। मतलब वो झरोखा के तरफ अथवा रंग महल के तरफ प्रकाशित हो रहा है। और साथ में उन वृक्षों की डालियाँ, साथ में फल फूल सब रंग महल के झरोखा के साथ में आकर के एक आपस में मिलन भी किया है। ये सारी शोभा का दर्शन करा रहे हैं, चिंतन करा रहे हैं। फिर 7 नंबर चौपाई को देखिए, कई रंग नंग झलकता जीमी झलके दीवालों बन, सो छाए रही जोत आसमान में पशु पंखी नूर रोशन। कई रंग नंग झलकता, चाहे वन में हो चाहे महल मंदिरों में हो, उसमें लगे हुए कई नंगों में कई प्रकार के रंग झलकार रूपेण प्रकाशित कर रहा है। जीमी झलके दीवालों बना, जीमी जमीन का प्रकाश झलक रहा है दीवालों में, बनों में, और दीवाल का प्रकाश, वन का प्रकाश जमीन में झलक रहा है। ये छाए रही जोत आसमान में, फिर जमीन का प्रकाश, वन का प्रकाश, मंदिर की दीवालों के प्रकाश सब फिर आसमान में छा रहा है, आसमान की तरफ प्रकाशित हो रहा है। पशु पंखी नूर रोशन, अब वन का प्रकाश, जमीन का प्रकाश, दीवाल का प्रकाश तो है ही, अब फिर उसमें पशु पंखी की नूर की बात प्रारंभ कर रहे हैं। तो कहते हैं पशु पंखी नूर रोशन। तो देखिए प्राण जी किस तरह से सहूर करा रहे हैं। पहले तो बालों के कण से प्रारंभ किया, उसके बाद फिर वहाँ के वन की बात की, उसके पश्चात फिर कहा वहाँ के नंग की बात की, फिर प्रसंग को बढ़ाते बढ़ाते नंग का भी और विस्तार का स्वरूप रंग महल अथवा मंदिर, वहाँ के झरोखा की बात बताए। ये सारा स्थिर रूप में रहने वाले वस्तु पदार्थ है। अब करते करते यहाँ से भी आगे बढ़ करके पशु पंखी नूर रोशन, पशु पंखियों के नूर, उसकी प्रकाश के विषय में चिंतन करा रहे हैं। जिमी आकाश वृक्ष नूर के, पात फूल फल नूर, जमीन और आसमान के बीच में जो वृक्ष का नूर है, वृक्ष का प्रकाश है, और साथ में पात फूल फल का जो प्रकाश है, नूर है। दीवाल झरोखे नूर के, दीवाल का प्रकाश देखिए, झरोखा का प्रकाश देखिए, वो नूरमय है, सब तरफ से नूर ही नूर बिखर रहा है, फैल रहा है। कहा कहो नूर जहूरा, इन सब के नूर का जो शोभा है, प्रकाश है, उसको मैं शब्द में कहाँ तक वर्णन करूं। जात अलेखे पंखियों, पशु अलेखे जात, जात जात अनगिनती, क्यों कर कहूँ विख्यात। फिर उस वनों में जात अलेखे पंखियों, उन वनों में अनेकों जाति के पंखी है, और साथ में पशु अलेखे जात, पशु भी अलेखे मतलब जो लेखनी में हिसाब में नहीं आता है, बेशुमार जाति के पंखी है, पशु है। जात जात अनगिनती, चाहे पशु का हो चाहे पंखी का हो, उन वनों में अनगिनती, जो गिनती से परे, बेहिसाब बेशुमार पशु पंखी अलग अलग जाति के हैं, उन वनों में रहते हैं। क्यों कर कहूँ विख्यात, उसको मैं किस तरह से शब्द में विस्तार करके वर्णन करके कहूँ, समझाऊँ। पशु पंखी अति सुंदर, अब वो पशु पंखी स्वरूप में भी देखे तो, उनके रूप भी देखे तो इतना सुंदर है, और वो सुंदरता के साथ साथ में फिर उनकी मधुरी वाणी को देखिए तो कहते हैं बोला अमृत रसाला। बोल मतलब बोलते हैं, सारे पशु पंखी सौ भाषा में बोलते हैं, वाणी को उच्चारण करते हैं, धनी के गुण को गाते हैं, तो उनकी वाणी में अमृत है। और रसान, रसान मतलब मीठी मधुरी रस भरी वाणी है, ऐसे वाणी उच्चारण करते हैं ये पशु पंखी। सुंदरता केश परण की, वो पशु पंखियों के केश और परण, परण मतलब पंख,
वो पशु पंखी जानवरों की केस जिसके है उनके केस का सुंदरता, और जिन पंखियों के जो पार है पंख है वो पार की सुंदरता, क्यों करूं बखाना, मैं किस तरह से बखान करूं, किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। कई विधा वाणी बोलही, अब वो पंखीगण पशु सब कोई कई विधा कई प्रकार से वाणी बोलही, वाणी बोलते हैं, उच्चारण करते हैं शब्द। कई विधा जिकर सुभाना, कई विधा कई प्रकार से जिकर सुभाना, सुभान प्रियतम धाम धनी परमात्मा की जिक्री करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं, धनी को प्रार्थना करते हैं, धनी के गुण को गाते हैं, वो वाणी उच्चारण करते हैं पशु पंखी। कई दीना रातों रटत है, दिन रात धनी के गुण का ही रटन लगाए रहते हैं। रटत ही मतलब बार बार उसी गुण को गाते रहना, निरंतर उसी में मगन रहना, रात दिन। मुख मीठी कई जुआना, मुख से जुआन से कई मीठी मीठी वाणी को उच्चारण करते रहते हैं, धनी के गुण को गाते ही रहते हैं। ये पशु पंखियों के द्वारा धनी के गुण को गाने की मधुरी वाणी की विषय में यहाँ चर्चा हो रही है। मीठे नैना बैना मुख मीठे, शोभा सुंदर अमान, जिन विध धनी रीज ही, खेले बोले तीन ताना। देखिए उनके नैन, देखिए नैन भी मीठा है मधुर है, बैन भी मीठा है मधुर है, यानी कि उनके नैन के द्वारा जब देखते हैं वहाँ से भी प्रेम ही छलकता है। यहाँ पर नैन मीठा कहने का मतलब प्रेम भरी दृष्टि होने से, इश्क भरी दृष्टि होने से मीठा नैन करके कहा। बैन भी मीठा है और मुख भी मीठा है, मतलब वो मीठे मुख से मीठे बैन मीठी वाणी को गायन करते हैं। शोभा सुंदर अमान, उनकी शोभा सुंदरता अमान यानी कि अद्वितीय है, असीमित है, उसके समान कोई है ही नहीं और उसका कोई पारवार है ही नहीं। अमान मतलब अद्वितीय अथवा असीमित, इस अर्थ में लेते हैं। तो फिर कहते हैं जिन विधा धनी रीजही, जिस प्रकार से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज रीजही मतलब प्रसन्न होते हैं, धनी को जो प्रिय है, खेले बोले तीन ताना, उसी प्रकार के तान में, उसी चाल में, उसी मस्ती में खेलते हैं बोलते हैं। किसकी बात हो रही है? पशु पंखियों की बात हो रही है। विचित्र वाणी माधुरी, देखिए उन पशु पंखियों के विचित्र प्रकार की वाणी है और वो वाणी में इतनी माधुरी है, उसके द्वारा ही सबको आनंद प्रदान करते हैं। वन में गुंजे करे गान, वन में अपनी मधुरी वाणी के द्वारा गान करते हैं तो पूरा परम धाम का वन अथवा परम धाम ही गुंजयमान होता है। उनकी स्वरों से, उनकी मधुरी वाणी से पूरा 25 पक्ष परम धाम गुंजयमान हो रहा है। चेतना चैन जो चातुरी, उन पशु पंखियों की चैन चातुरीपन जो है वो क्यों करूं बखाना, मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, वो शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा संकेत के द्वारा बताया जा रहा है, इस तरह से बता रहे हैं। फिर कहते हैं आगे, आए दरवाजे आगे खड़े, खिलौने अति घना, श्याम श्यामा जी साथ को, पशु पंखी देवे दर्शना। तो ये सारे पशु पंखी आए दरवाजे आगे खड़े, रंग महल के दरवाजा के आगे, यानी कि चांदनी चौक प्रांगण में आकर के खड़े होते हैं। वहाँ आकर के खिलौने अति घना, अत्यंत घना, अधिक आनंद प्रदान करने के हिसाब से वो अनेक प्रकार के खेल तमाशे करते हैं। तो ये पशु पंखी परमधाम के सखियों के खिलौने हैं, आनंद का सामग्री है। तो सब खेल के द्वारा सब सखियों को, श्रीराज जी श्यामा जी को आनंद प्रदान करते हैं। श्याम श्यामा जी साथ को,
पशु पंखी लेवे दर्शन। श्याम श्यामा जी और साथ यानी कि 12,000 आत्माओं का दर्शन करते हैं पशु पंखी। तो धामधनी श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियाँ भी इन पशु पंखियों को दर्शन देते हैं। तो कहा श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। पशु पंखी दर्शन लेते हैं यानी कि दर्शन करते हैं। इस तरह से परम धाम की वनों में पशु पंखियों की शोभा, उनकी मधुरी वाणी, उनकी विभिन्न प्रकार की कला कौशलता, ये सारा प्रसंग वर्णन हो रहा है। तो और भी कई चौपाई के माध्यम से ये वनों की शोभा और पशु पंखियों की शोभा सुंदरता और भी जो भी बातें आएगी इसको हम क्रम से चिंतन करते जाएंगे। तो अभी यह 14 नंबर चौपाई तक का चिंतन हुआ, ये प्रकरण 5 का। तो अभी का समय पूरा हुआ। चौपाई दोहरा करके यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर अगले बैठक में 15 नंबर चौपाई से निरंतर आगे बढ़ेंगे। आए दरवाजे आगे खड़े, खेलों ने अति घान, श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। पशु पंखी लेवे दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।